किए थे। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक 2 है। आज एक तो है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो प्रीवियस कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तुम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। कुछ वैसे डाउट? स्पोरोफिल्स क्या होता है? स्पोरो, अरे वो एक्चुअली लीफ के बारे में बता रहा है, नाम दिया हुआ है स्पोरोफिलस, ठीक है। अगर स्पोरोफाइट होता है या तो वो मतलब रिप्रोडक्शन के हिसाब से वो बता रहा है, और स्पोरोफिल मतलब लार्ज लीफ या स्मॉल लीफ को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो टेरिडोफाइटा में दिखा होगा तुमको। यस सर। हाँ, और कुछ नहीं? तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग, हाँ हाँ बोलो। सर हम पूछना चाह रहे थे कि सर प्लाज्मोगैमी क्या होता है? प्लाज्मोगैमी जो होता है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उसको हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलते हैं, सर ठीक और है। डाइकैरियोटिक स्टेज क्या होता है? डायकैरियोटिक स्टेज में मान लो एक सेल है, उसमें जैसे मान लो हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि एक सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मान लो दूसरा सेल दोनों एक साथ फ्यूज करता है, और फ्यूज में दूसरा सेल जो है, मतलब मान लो 1 सेल है, ये 2 सेल है, ये दोनों एक साथ फ्यूज करेगा, तो पहला वाला सेल जब दूसरे सेल में न्यूक्लियस को ट्रांसफर करेगा, इस स्टेज को बोलते हैं डायकैरियोन, डायकैरियोन स्टेज, ठीक है। ये तो फंगी का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब मेथड है, प्लाज्मोगैमी, डायकैरियोन स्टेज, इस तरह का है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो सबसे फर्स्ट में जिम्नोस्पर्म का मतलब समझ लो, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म आई मीन स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ठीक है। तो सिंपल यहाँ तुमको दिख रहा है नेकेड सीड मतलब क्या, ठीक है। तो जब हम एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, तो उसके बाद आज हम पढ़ने वाले वही, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मान लो ये सीड है, ठीक है। उसके ऊपर में एक कोट होता है जिसको हम लोग सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड कोट, ठीक है। तो ये सीड कोट जो है एब्सेंट होगा जिम्नोस्पर्म वाले में। तो जितना भी जिम्नोस्पर्म में प्लांट को रखा गया, जितना भी प्लांट को इस डिवीजन में रखा गया है, उसमें उसके सीड में कोई भी आउटर कवरिंग या सीड कोट नहीं होता है। एक्चुअली ऐसा कैसे होता है? तो सबसे पहले ये बताओ, सीड जो है किसके आई मीन प्लांट के कौन से मैच्योरेशन का वो पार्ट है? क्या मैच्योर होता है जो फिर सीड बनता है? बताओ। एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे होता है? ओवरी। सर ओवरी। ओवरी, हाँ ओवरी, गुड। ओवरी, ठीक है। ओवरी बनेगा तो सीड ओवरी बनेगा जी। सर ओव्यूल। सॉरी, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल होगा तो सीड, और ओवरी होगा तो क्या बनेगा? फ्रूट। ठीक है। तो एक चीज बताओ कि ओव्यूल को कौन इनक्लोज करता है? जैसे मान लो ये ओव्यूल है, इसको कौन वॉल से इसको राउंड अप करता है, आई मीन इसको क्लोज करता है? वो होता है ओवरी वॉल। क्या होता है? ओवरी वॉल। तो इस प्लांट में जो ओवरी वॉल होता है वही एब्सेंट होता है, क्योंकि ये जब बनेगा, ठीक है, और ये क्योंकि उसमें तो ऐसा फ्रूट का कोई मैकेनिज्म है नहीं, है ना, इसमें क्या वैसा कुछ फ्रूट का है नहीं। तो ओव्यूल जो होता है ये ओवरी से कवर अप होता है, तो ओवरी वॉल जो होता है इसमें मैच्योर नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं ओव्यूल जो होता है वो ओवरी वॉल से आई मीन ओवरी वॉल से क्लोज नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। जब होगा ही नहीं ओवरी वॉल तो ये मैच्योर कैसे करेगा? सिंपल है। इसीलिए इसका जो सीड है वो नेकेड रह जाता है। फिर से एक बार हम समझा रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इस प्लांट का जो सीड है उसमें सीड कोट नहीं होने के कारण इसको नेकेड सीड बोला गया है। दूसरा, ये सीड कोट क्यों नहीं होता है? क्योंकि सीड जो है बनता है ओव्यूल से, और ओव्यूल जो इनक्लोज होता है ओवरी से कवर अप होता है। ये ओवरी वॉल
इसमें इस प्लांट में होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, तो ओव्यूल का जो मैच्योरेशन कवर है वो बनेगा ही नहीं, इसीलिए ऐसा में सीड कोट जो है वो एब्सेंट देखा गया। ठीक है, अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सीड कोट आई मीन जिम्नोस्पर्म में कैसा कैसा प्लांट होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम समझ गए कि सीड कोट क्यों नहीं होता है, या फिर हम लिख सकते हैं इसमें पहला पॉइंट सीड कोट क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्यों होगा, तो एब्सेंट ऑफ ओवरी वॉल, ब्रैकेट में लिख सकते हो एब्सेंट ऑफ ओवरी वॉल। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एब्सेंट रहता है, एब्सेंट हो जाता है, जिसके कारण अब देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं, बिफोर एंड आफ्टर दोनों, फर्टिलाइजेशन के पहले भी नहीं होता है, बाद में भी नहीं होता है, सिंपल है, मतलब वो जो है स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसमें सीड कोट एब्सेंट होता है। दूसरा, जिम्नोस्पर्म को पहचानने के लिए एक चीज ध्यान रखना, इसका रूट सिस्टम को याद कर लो, जो कि टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम, 3 टाइप का रूट्स होता है, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं या टैप रूट बोल सकते हो, एडवेंटिशियस रूट बोल सकते हैं, और एक फाइब्रस रूट बोल सकते हैं। तो इसमें जिम्नोस्पर्म में कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम आई मीन टैप रूट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तीसरा चीज कि इसका जो है कैसा साइज कैसा होगा, तो मिडिल साइज में भी प्रेजेंट होगा, टॉल ट्री भी होगा इसमें, और श्रब भी होगा इसमें। कैसा होगा, श्रब, झाड़ी में भी दिखेगा, हम लोग को टेडोफाइटा में भी दिखा था, जिम्नोस्पर्म में ये चीज दिखेगा, टॉल ट्री इसमें होगा। इसका एग्जांपल, टॉल ट्री का एग्जांपल सीक्वाया है, सीक्वाया, SEQUOIA। ठीक है, सीक्वाया है। ठीक है, अब देखो हम सर, लोग, हाँ सर टॉल सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे सर? टॉल ट्री तो ट्री का रूट नहीं होगा जी, सर टॉल मतलब उसको उखाड़ के थोड़ी हम लोग देखेंगे। तो तुमको पूरा थोड़ा उखाड़ना है, रूट थोड़ा सा ना पार्ट देख के ऑब्जर्व करना है। तुम थोड़ा टॉल ट्री उखाड़ लोगे, कोई सा नहीं ही सर। प्लांट है, तो थोड़ा सा ना हमको रूट का सिस्टम जानना भी, कैसा रूट प्रेजेंट होता है, किस टाइप का रूट प्रेजेंट होता है। अभी हम 3 रूट बताए, हम लोग पढ़ेंगे अभी, और तुम लोग ये पढ़ भी सकते हो मॉर्फोलॉजिकल और फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ोगे एनाटॉमी वगैरह, तो एनाटॉमी में जो टिश्यू पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम, इसके बाद ही है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग का मॉर्फोलॉजी है, तो तुम लोग उसको पढ़ सकते हो। देखो मॉर्फोलॉजी जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो पढ़ने का आई मीन पढ़ाने का कुछ है नहीं, उसमें सारा कुछ एग्जाम्पल से रटने का है, वो तुम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हो। तो वहां पे तुमको पहला ही दिखेगा कि रूट जो होता है वो 3 टाइप का होता है, टैप, फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस। तो जिम्नोस्पर्म का मैक्सिमम, कुछ कुछ को छोड़ के, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि बायोलॉजी में एक्सेप्शन और एक्सेप्शन को लेकर स्टडी नहीं कर सकते हैं, जो इन जनरल होता है वही होता है। तो इसमें टैप सिस्टम है। हाँ, इसमें प्लांट का जो हाइट है कैसा, मिडिल भी हो सकता है, टॉल ट्री, एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे इसको लिख लेना, और ये सब मतलब झाड़ी में, झाड़ी टाइप का भी इसमें प्लांट में आता है। ठीक है, अब देखो इसी में कुछ ऐसा प्लांट है जो कि एसोसिएशन भी करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। अब कैसे, जैसे माइकोराइजा विथ पाइनस, तो ये जो पाइनस प्लांट है, ये माइकोराइजा, ये किसके साथ होगा, फंगस के साथ होगा, तो ये सिम्बायोट हो गया। दूसरा एक एग्जांपल है, क्योंकि इसका जिम्नोस्पर्म का मोस्टली पाइनस एंड साइकस को लेके हम लोग स्टडी करते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग रिप्रोडक्शन भी हम लोग वहां पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइप के प्लांट में एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो हम लोग को पता चला है, और उसी बेसिस पे हम लोग ये जिम्नोस्पर्म पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट है माइकोराइजा प्लस पाइनस। ठीक है, पाइनस एक है। दूसरा क्या है, कोरालॉइड्स। ये जो होता है साइकस प्लस BGA, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, माइकोराइजा किसको हम बोले, तो ये पाइनस के साथ अगर फंगस सिम्बायोटिक आई मीन म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। और कोरालॉइड्स जो बोले वो साइकस और BGA को, जैसे हम लोग बोलेंगे लाइकन इज अ symbiotic association of fungi and algae, उसी तरह mycorrhiza is a association between pinus and fungus। ठीक है, और coralloids is a cycas plus BGA। BGA का फुल फॉर्म बता दो कोई, BGA का फुल फॉर्म बताओ। ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा नाम क्या होगा,
साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डीजीए साइनोबैक्टीरिया, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है समझ लो। जैसे हम कोरलॉइड्स लिखे, वो लिख देगा कोरलॉइड्स और पूछेगा कि किसके किसके बीच का एसोसिएशन है, तो एक चीज ध्यान देना, देखो कैसे वो घुमा सकता है। हम डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, साइकस तो बीजीए साइनोबैक्टीरिया, बट साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम का मेंबर है, तो वो है मोनेरा। तो इस तरह से वो लिख सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। वो किस मेंबर का है, तो मोनेरा, तो वो लिख सकता है कि साइकस प्लस मोनेरा, इसके एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं। या फिर कोरलॉइड्स में ऐसा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो किसके किसके साथ होता है, तो साइकस तो ठीक है, क्योंकि हम बताए हैं कि जिम्नोस्पर्म में दो चीज पढ़ना है, फाइनस और प्लस साइकस, ये दो प्लांट के साथ हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि इसी में बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल का जो स्टडी किया गया है, ठीक है, जिससे जिम्नोस्पर्म को अच्छे से डिफाइन कर पाए। क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली क्या है कि हर एक फाइलम में, फाइलम बोल रहे हैं, डिवीजन समझना, प्लांट में डिवीजन बोलते हैं, एनिमल में फाइलम बोलते हैं। जितना भी डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि सबका डिफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन को लेके है। ब्रायोफाइटा में अलग दिखा था, ठीक है, फिर तुम्हारा थैलोफाइटा में अलग दिखा था, टेडो में दिखेगा अलग, जिम्नो में फिर अलग दिखेगा, फिर एंजियो में अलग दिखता है। एंजियोस्पर्म को हम लोग एडवांस एक तरह का प्लांट बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए। तो मेनली हम लोग का जो है रिप्रोडक्शन का डिफरेंसेस हर एक डिवीजन में देखा गया, और उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना, ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो तीन चार पॉइंट इसको ध्यान रखना, क्योंकि जो भी बता रहे सारा एनसीईआरटी में तुमको दिखेगा, ठीक है। बट ये जो है, हो सकता है ये वाला तो दिख जाएगा, लेकिन ये वाला देखना, क्योंकि हमको ध्यान नहीं आ रहा है। माइक्रोराइजा तो है, बट ये वाला है कि नहीं देखना, बट इसको ध्यान रखना। हाँ सर, ये माइकोहाइजा जो था ना सर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था ना कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट, सर फंगी में लिखा हुआ था। तो हम क्या बोल रहे हैं, वही तो हम समझा रहे हैं। माइकोराइजा का मतलब क्या हुआ? पाइनस प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट रूट के साथ फंगी अटैच्ड होता है, तभी ये माइकोराइजा का। अच्छा, लाइकेन क्या है, सबसे पहले ये बताओ। सर लाइकेन तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड बीच में है, फंगी एंड एल्गी है। उसी तरह माइकोराइजा दिया गया है टर्म, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का टर्म है, या म्यूचुअल रिलेशनशिप का टर्म है, जिसके और ये किसके किसके बीच होगा। तो वहां पे जब लाइकेन बोले तो क्या दिमाग में आया कि एल्गी और फंगी, ऐसा होता है, इसलिए तुमको याद है तो ठीक है। इसमें क्या होता है, फाइनस और फंगी के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है, जिसका नाम माइकोराइजा दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में है, हमको याद है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जैसे पूछ देगा, जैसे माइकोराइजा है, वहां पे फंगस का दिया है, बट किस प्लांट के साथ वो नहीं दिया, तो फाइनस, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, जैसे हम सेकेंड बोले कोरलॉइड्स, CORALLIOID, कोरलॉइड, ये साइकस और बीजीए, तो इतना ज्यादा घुमा सकता है कि मोनेरा तक लेके जा सकता है, वो किंगडम तक पूछ सकता है, क्योंकि मोनेरा में ही साइनोबैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, बीजीए, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जो तुम लोग सब अभी बताया, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्विस्टिंग कर सकता है, लेकिन इसको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अब क्या है तुम लोग के मतलब एक पिछले साल से मतलब इस साल से एनटीए जो है वो टेस्ट, मतलब मेडिकल का टेस्ट लेने वाला, एग्जाम लेने वाला है, तो थोड़ा सा वो और ट्विस्टिंग कर सकता है, बट एनसीईआरटी को ही कनेक्ट करके रखेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो हम लोग जिम्नोस्पर्म का ये नॉर्मल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जिसमें हम लोग क्या देखे कि सीड कोट एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है पता चल गया, कौन सा सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है, या फिर टैप रूट भी कहीं कहीं लिखा रहता है, किस किस टाइप का प्लांट है, मिडिल, टॉल ट्री एंड सब। एंड नेक्स्ट जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये दो वर्ड है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अलग अलग क्या है। तो सिम्बायोटिक में ये दो हम लोग पॉइंट इसमें लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसा प्लांट है, कुछ ऐसा जिम्नोस्पर्म प्लांट है जो कि हम लोग उसको कॉनिफर्स बोलते हैं। कॉनिफर्स समझते होगे, कॉनिफर्स प्लांट में जो होता है वो नुकीला टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है तुमको, स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे जो है इसका लीफ जो है वो निडल शेप में होता है। कॉनिफर्स भी इसमें आता है, एनसीईआरटी में देखना होगा, कॉनिफर्स जो निडल लाइक इसमें क्या है, लीफ है, ठीक है। अब देखो, जब हम
आते हैं रिप्रोडक्शन में, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन में हम लोग गैमेट का बात करते हैं, ठीक है। और पिछले भी क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। बताओ क्या क्या है होमो एंड हेटेरो में, क्या डिफरेंस है? होमोस्पोरस किसको बोलते हैं? सर होमोस्पोरस मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। हेट्रो में आता है सेलेंजनेला और सेलिविनिया। ठीक है, वो इसमें ब्रायोफाइटा का है, ठीक है। टेरिडोफाइटा का है, जिसमें वो नहीं माइक्रो पूछ और रहे हैं। हाँ मैक्रो ठीक होता है है। ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। सुनो पहले मेरी बात। तो जैसे हेटेरोस्पोरस में बोले डिफरेंट, क्या डिफरेंट वो बताओ। spores, क्या डिफरेंट? spores, स्पोर्स और कुछ? तुम लोग अभी भी नहीं, तुम लोगों को क्लियर हुआ होमोस और हेटेरो? देखो स्पोर्ट्स तो हम उसको एक कंबाइंड एक तरह का नाम दिए है ना, लेकिन जब गैमेट की बात आती है तो गैमेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा जाता है। अगर होमोस्पोरस लिख रहे हैं तो सेम टाइप का स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जब हेटेरो बोलते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। माइक्रो एंड मैक्रोस्पोरस या माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स हम लोग इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेगा में क्या हो जाएगा और माइक्रो में क्या हो जाएगा? तो माइक्रो में मेल गैमेट को लिखते हैं और मेगा में किसको समझते हैं? फीमेल गैमेट को समझते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे? ठीक है कि हेटेरोस्पोर्स या होमोस्पोर्स क्यों वर्ड गया, मतलब स्ट्रक्चर वहां डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगा तो हेटेरो, और सेम रहेगा तो उसको होमोस्पोर्स बोलेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो जैसे हम यहाँ पे बोले कि इसका भी होमोस्पोरस है और हेटेरोस्पोरस, मोस्ट ऑफ द केस में हेटेरोस्पोरस इसमें देखा गया है, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग पार्ट में, आई मीन अलग अलग प्लांट में या फिर अलग अलग पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तभी वो एक मेल जो है वो अपना पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा और फीमेल जो होता है वो एग को रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो हम लोग अभी इतना समझे, ठीक है। अब देखो एक वर्ड बताए थे कॉर्निफर्स, ठीक है। कॉर्निफर्स में ध्यान रखना कि इस तरह का अगर जिम्नोस्पर्म का प्लांट होगा तो इसमें कैसा होगा? नेडल लाइक लीफ, कैसा होगा? नेडल लाइक लीफ होगा, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। ये चीज है, चलो इसको नोट करो फटाक से जल्दी। अब उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन में जाएंगे। हो गया सर। सबका हो गया? जल्दी रिप्लाई करो, सबका हो गया? एक और वर्ड जोड़ सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली ये फाइनस और सेकंड हम जोड़िए अलग अलग है, ये एग्जांपल को ध्यान रखना, ठीक है। हो गया बेटा? रिप्लाई करो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर हो गया। हो गया ना? अच्छा
अब हम लोग क्या आएंगे, तो करेक्टली हम इसका बता रहे हैं रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। तो हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोर्स प्रेजेंट होता है इसमें, तो इसका दो हो जाएगा। एक हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, और एक बोलते हैं मेगास्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ठीक है, तो यही इसी को अल्टीमेटली हम लोग स्ट्रॉबेरी या कोन सी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉबेरी एंड कोन। देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने स्ट्रॉबेरी या फिर इसी को कोन्स, मतलब कि इसका नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का है। अगर मेल स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी बोले, इसका ये मतलब है कि वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और अगर फीमेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं तो इसका मतलब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, कोन्स भी यहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, देखो टेरिडोफाइटा में कैसा था, लीफ फ्लैग स्ट्रक्चर बना था। अब वो लीफ फ्लैग जो है वो क्लस्टर में चला गया। क्लस्टर में जाने के बाद फिर स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स बना। फिर ये जब एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं क्या? वहां पे पढ़ते हैं क्या? एंथर, आई मीन सॉरी, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या करता है और एडवांस होता गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि हेट्रोस्पोरस में माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। इसमें क्या होता है समझो, माइक्रो में क्या सिंपल दिख रहा है, छोटा होगा, और मेगा में बड़ा होगा। तो जो मेगा स्पोर है उसको हम फीमेल ले रहे हैं, और माइक्रो जो है उसको मेल ले रहे हैं। क्या ऐसा होता ही है? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेल स्ट्रॉबेरी, इसका मतलब ये हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर का नाम है। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो रिडक्शन या रिड्यूस्ड होता है, और रिड्यूस्ड होकर बनाता है माइक्रोस्पोर। क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर। और फिर यहाँ माइक्रोस्पोर अल्टीमेटली जो है वो क्या बना देगा? वो बना देगा क्या? बताओ, गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट मतलब क्या हो गया? गैमेट का फॉर्मेशन। और मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। ये है तुम्हारा मेल स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो मेल स्ट्रॉबेरी के अंदर में क्या होता है? स्पोरेंजिया। ये रिड्यूस्ड होके क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर अल्टीमेटली डेवलप करके क्या बना देगा? गैमेटोफाइट, मतलब गैमेट। और यही गैमेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉलन ग्रेन। इसको ध्यान रखना, मतलब मेल के गैमेट को हम लोग क्या बोल दिया? पॉलन ग्रेन। देखो यहाँ पॉलन ग्रेन आ गया है। ठीक है, जब एंजियो में जाएंगे तो पॉलन ग्रेन ऑलरेडी वहां पे होता है, तो उसका अलग मैकेनिज्म है। ठीक है, अब हम जब जाते हैं फीमेल स्ट्रॉबेरी में, क्या जाएंगे? फीमेल स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? मेगा स्पोरोफिल होता है। क्या होता है? मेगा स्पोरोफिल। क्या होता है? मेगा स्पोरोफिल। या फिर हम लिख सकते हैं मेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, अब ये मेगा स्पोरेंजिया यहाँ पे मियोसिस करता है। क्या करता है? मियोसिस। और मियोसिस करके अल्टीमेटली ये क्या बनाएगा? मेगा स्पोर। क्या बनाएगा? मेगा स्पोर। और यही जो है फीमेल गैमेट या फिर फीमेल एग जो बोलते हैं वो डेवलप किया। ठीक है, क्योंकि हम इसके बारे में और हम बताएंगे आई मीन रिप्रोडक्शन का, जो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म का कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो है इसमें कुछ फंक्शन भी है, आई मीन सॉरी, इसमें कुछ मैकेनिज्म भी है मियोसिस कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए। ठीक है, ये इसके बाद इसको नोट करो, बेसिक्स यही है कि मेल स्ट्रॉबेरी क्या करेगा, फीमेल स्ट्रॉबेरी क्या करेगा। ठीक है, तो मेल स्ट्रॉबेरी का ऑलमोस्ट फंक्शन यही है मेल पॉलन ग्रेन बनने का, बट फीमेल में थोड़ा चेंज है, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया के अंदर में क्या प्रेजेंट है। ठीक है, वो मियोसिस करेगा, फिर वहां पे क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए। इसका भी मैकेनिज्म बचा हुआ, तो फिर इसको हम लिखेंगे इसके बाद। चलो इसको नोट करो जल्दी से।
सर स्ट्रॉबेरी मेल को बोलते हैं और दोनों है, दोनों है, दोनों है, दोनों है। स्ट्रॉबेरी कॉमन नाम दिया गया है, ठीक है। मेल को मेल और फीमेल को फीमेल, स्ट्रॉबेरी एक ही है बस। मतलब सर दोनों एक ही नाम है, स्ट्रॉबेरी और कोन? हाँ 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 हाँ, बट खाली रिप्रेजेंट करने के लिए देना पड़ेगा कि मेल में मेल स्ट्रॉबेरी लिखेंगे और फीमेल में फीमेल स्ट्रॉबेरी लिखेंगे बस। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे रिड्यूस्ड मियोसिस को बोल रहा है। हाँ, रिड्यूस नहीं, यहाँ मियोसिस नहीं होता है, यहाँ मियोसिस हम लिखे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर है, मेल गैमेट है। मेल गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है, नंबर ऑफ जो गैमेट है वो कम होता है, तो मियोसिस वगैरह कुछ वो रिड्यूस्ड कर जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में जो माइक्रोस्पोर होता है ना, एक्चुअली क्या है ना, माइक्रोस्पोर जो है, ठीक है, ये रिड्यूस्ड करेगा, यहाँ पे लिख लो, रिड्यूस्ड होगा। माइक्रोस्पोर हो गया, अब वो रिड्यूस्ड होकर गैमेट बना देगा बस, यहाँ पे रिडक्शन नहीं होगा। यहाँ फिर से एक बार रिवाइज, मतलब फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसको यहाँ पे लिख दिए थे, ये यहाँ पे होगा। यहाँ पे मियोसिस कभी मत समझना, मियोसिस में क्या होता है, डिवीजन होना स्टार्ट होता है, ये सिर्फ फीमेल वाले में होता है, इसलिए हम फीमेल वाले का जो है वो शॉर्ट में लिखे हैं। इसके बाद जो अब मैकेनिज्म लिखेंगे उसमें हम अच्छे से लिख देंगे, क्योंकि मियोसिस के बाद भी बहुत प्रोसेस है, ठीक है, 2-3 स्टेप और आएगा इसमें। तो देखो इसमें ध्यान देना कि मेल स्ट्रॉबेरी जो है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, वहां पे माइक्रोस्पोर सेल्स होता है, इस तरह का माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, वो रिड्यूस होगा तो गैमेट, आई मीन गैमेटोफाइट या गैमेट बनाएगा, और वही गैमेट जो है पॉलन ग्रेन उसको बोलते हैं। यहाँ रिडक्शन होगा, सिर्फ रिड्यूस करेगा, ठीक है, और यहाँ पे मियोसिस होगा। हो गया सर। हो गया ना, चलो यहाँ पे एक चीज तुमको बताना है, ठीक है, ध्यान से देना, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना। तो हम डायरेक्ट फीमेल वाले में आते हैं, ठीक है, फीमेल वाले में मेल हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेल स्ट्रॉबेरी, इसका मैकेनिज्म हम लोग समझ ही चुके हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे मेल गैमेट, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। ये चीज है, यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब फीमेल में क्या होता है समझो, फीमेल स्ट्रॉबेरी जो है वो सबसे पहले, ठीक है, फीमेल स्ट्रॉबेरी कंटेन करता है MMC, इसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब ये यहाँ पे मियोसिस होगा, क्या होगा? मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, आई मीन 4 मेगास्पोर बनेगा। क्या बनेगा? 4 मेगास्पोर। फिर ये उसमें से एक जो है वो इनक्लोज्ड हो जाएगा, इनक्लोज्ड इन मेगा स्पोरेंजिया। किसमें होगा? मेगा स्पोरेंजिया। देखो सबसे फर्स्ट में फीमेल स्ट्रॉबेरी है, फीमेल स्ट्रॉबेरी मतलब एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, एक ऑर्गन है, उसके अंदर में क्या प्रेजेंट था? MMC। हम लिखते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस प्रोसेस होकर क्या बना दिया? 4 मेगास्पोर। उसमें से एक जो है वो इनक्लोज्ड किसमें होगा? मेगा स्पोरेंजिया। जब वो इनक्लोज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया। अब यही मेगा स्पोरेंजिया जो है ये डेवलप्ड हो जाएगा, डेवलप्ड इनटू गैमेटोफाइट, ठीक है। देखो अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी है, इसको समझना है। हम लोग जो है अब देखो ये जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ध्यान देना कि जब हम डेवलप्ड इनटू जब गैमेटोफाइट लिखे तो इसी में
टू और मोर आर्किगोनिया होता है, और आर्किगोनिया को अल्टीमेटली हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं? फीमेल फीमेल गैमेट। हाँ, ये तुम ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है, पहले हम लोग याद करो ब्रायोफाइटा में मॉसेस वगैरह पढ़े तो लीफ लाइक था, फिर लीफ लाइक टेरिडोफाइटा में थोड़ा सा और एडवांस हुआ, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर ये मतलब इस तरह का फॉर्म ये ले लिया। मतलब देखो ये कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, कैसे धीरे धीरे बन रहा है। अब जब हम लोग एंजियोस्पर्म में बढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट जो है फीमेल का इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर में क्या होता है, हम ओव्यूल ओवरी वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही है कि डेवलप्ड इनटू जब गैमेटोफाइट होगा तो ये स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर में दो से ज्यादा क्या होगा, टू और मोर आर्किगोनिया मतलब फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो जब मेल गैमेट इससे फ्यूज करेगा, यहाँ पे मीडियम एयर है, मतलब यहाँ पे एबायोटिक एजेंट काम कर रहा है पॉलिनेशन के लिए, तो इसका स्ट्रक्चर जो हम बनाए थे उसी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉलन ग्रेन, फिर पॉलन ट्यूब। यहाँ पे भी पॉलन ट्यूब का जो है मैकेनिज्म थोड़ा दिखने लगता है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बना, अंदर में आया और यहाँ पे आर्किगोनिया फीमेल गैमेट से फ्यूज कर गया और फिर वो जाइगोट के बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो इसको ध्यान देना। फीमेल स्ट्रॉबेरी उसमें एमएमसी होता है जिसको मेगास्पोर बोलते हैं। यहाँ मियोसिस बनेगा, 4 मेगास्पोर बनेगा, उसमें से एक इनक्लोज हो जाएगा किसमें, मेगास्पोरेंजिया में। ठीक है, अब वही मेगास्पोरेंजिया डेवलप करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। जब गैमेटोफाइट होगा मतलब गैमेट का फॉर्म हो गया, मतलब स्ट्रक्चर हमको मिल गया जिसमें एक से ज्यादा टू और मोर लिखा हुआ, 2 से ज्यादा जो है फीमेल गैमेट वहां पे प्रेजेंट होगा और ये फिर फर्टिलाइजेशन होगा। देखो स्टेप इस तरह से हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद जब एनजीओ में जाएंगे तो ये और ज्यादा एडवांस हो जाता है, यही है इसमें। ठीक है, तो ये काम करता है इसी तरह का फंक्शनिंग, इसी तरह का जो मैकेनिज्म है ये काम करता है। ठीक है, यही है तुम्हारा रिप्रोडक्शन पूरा जिम्नोस्पर्म का। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। एक और चीज तुमको बताते हैं, ठीक है ना, तुम लोग अच्छा अभी तो नहीं है उसमें उतना डिटेल नहीं पढ़े हुए 10th में। देखो हम जो भी मेरे पास पढ़े हो या जो भी पढ़े हो 10th में, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाए थे, ठीक है, या होता भी है। उसके अंदर में इस तरह का एक एम्ब्रायोसेक बनाए थे। एक्चुअली में एम्ब्रायोसेक ये होता नहीं, ये होता है न्यूसेलस। क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे 12th में और क्लियर हो जाएगा। न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसेलस है, ध्यान रखना, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसेलस है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर में हमारा क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर में फिर क्या है, हमारा एम्ब्रायोसेक है। वो अब हम लोग पता चलेगा, पहले हम लोग क्या थे कि सीधा हम लोग अंदर में एम्ब्रायोसेक पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे जो है पहले न्यूसेलस के अंदर में क्या है, ओवरी है। ठीक है, अब उसके अंदर में ओव्यूल है। अब ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायोसेक वगैरह जो भी मैकेनिज्म है, ये जो न्यूसेलस का फॉर्मेशन होता है ये डायरेक्टली तुम्हारा जिम्नोस्पर्म में ही हो जाता है। मतलब एमएएमसी जब डेवलप्ड होगा तो ये अल्टीमेटली फॉर्म करेगा न्यूसेलस में। क्या फॉर्म करेगा, न्यूसेलस में। ठीक है, न्यूसेलस में। अब न्यूसेलस के अंदर में ही गैमेट्स वगैरह होगा जो कि यहाँ है। न्यूसेलस के अंदर में फिर मेगास्पोर बनेगा, वो फिर मेगास्पोरेंजिया, फिर गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्म करता है। तो कभी कभी ये पूछता है कि फीमेल स्ट्रॉबेरी में जो एमएमसी है वो क्या फॉर्म करेगा, तो अल्टीमेटली न्यूसेलस के अंदर में ही जो भी होना है वो होगा। ठीक है, यही चीज है। तो इसको नोट कर सकते हो, नोट करो फटाक से। अब इसके बाद हम लोग एंजियोस्पर्म में जाएंगे। ठीक है सर, हाँ बोलो। सर फीमेल स्ट्रॉबेरी के बाद तो मेगास्पोरेंजिया आता था ना, उसके बाद हाँ, तो मेगा ही है ना। फीमेल स्ट्रॉबेरी क्या, सुनो, फीमेल स्ट्रॉबेरी क्या है, मतलब वो एक स्ट्रक्चर है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसी में एमएमसी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। वो मियोसिस होके 4 मेगास्पोर बनाएगा। आप बोलो। सर बोले थे फीमेल स्ट्रॉबेरी के बाद तो मेगास्पोरेंजिया था, उसके बाद मेगास्पोर। देखो यहाँ हाँ वो
चीज ठीक है, हम यहाँ पे जो लिखे हैं यहाँ पे वो चीज नहीं लिखे। यहाँ कितना मेगास्पोर बना है पहले ये बताओ। 4 यस 4 सर। मेगास्पोर में एक ही ना इनक्लोज हुआ है, यही ना फर्दर गैमेट बनेगा। यस सर। तो ये इनक्लोज के बाद अल्टीमेटली ये जो मेगास्पोर बन रहा है, ये मेगास्पोर डेवलप्ड होकर गैमेटोफाइट बनाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ मियोसिस के 4 मेगास्पोर बनता है, 4 मेगास्पोर। ये अभी गैमेट नहीं है, ठीक है, ये गैमेट नहीं है, ये बस वो मियोसिस होके 4 में डिवीजन हो गया, 4 टाइप, मतलब 4 पार्ट में डिवीजन हो गया, बस यही चीज है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर सिफोनोगैमी क्या होता है? सिफेलोगैमी, हाँ सर। सिफेलोगैमी जो है मतलब सिफेलोगैमी जो है वो एक तरह का डिवीजन है, हेड टू हेड डिवीजन होगा कि कोई पार्ट का, प्लांट का कोई पार्ट होगा जो हेड टू हेड डिवीजन करेगा या फ्यूज कर रहा होगा पर पार्ट, ओके ठीक है ना। तो इसका एग्जैक्टली हम को याद नहीं आ रहा, हम बता देंगे। सिफेलोगैमी बोले ना, स्पेलिंग है CPHLO, ये है ना नहीं सर, सिफेलो। तो क्या है बताओ? SIPHO SIPHO, उसके बाद NO। सिफेलो। हाँ ठीक है ठीक है, छोड़ो हम देख लेंगे इसको, थोड़ा कंफर्म नहीं है। ओके को नोट कर लिए? यस सर। यस सर। हो गया इसको? देखो अब है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में हम क्या बोले? विथ सीड कोट, सीड कोट, सीड जो होगा वो इनक्लोज्ड होगा सीड कोट के साथ, विद सीड कोट लिख रहे हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो है इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कि ये फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा और फ्लावर ही इसका एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, मतलब इसी में मेल एंड फीमेल दिखेगा, ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, कि जैसे फ्लावरिंग प्लांट हम बोल रहे हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट है, मतलब वो पार्ट है जो गैमेट को भी प्रोड्यूस करता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प होता है, मीन वहाँ पे मैकेनिज्म ये चीज होता है। दूसरा चीज कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिंपल है कि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, मतलब प्लांट जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, ठीक है। रूट सिस्टम बात करोगे तो टैप है, एडवेंटिशियस है, सब तरह का उसमें मिल जाएगा, ठीक है। बट एंजियोस्पर्म को जो क्लासीफाई किया गया है उसको कॉटिलिडन के हिसाब से किया गया है, ये तुम लोग 9th में भी पढ़े होंगे, जो कि मोनोकॉट बोलते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट बोलते हैं। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट में क्या है कि मोनो का मतलब सिंगल कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन, एंड डाइकॉट में डाइकॉट और मोनोकॉट सीओटी होता है, ठीक है। डाइकॉट में डाई का मतलब यहाँ पे 2 कॉटिलिडन होता है। तो एक्चुअली कॉटिलिडन है क्या, कोई बता सकते हो? व्हाट इज कॉटिलिडन? कॉटिलिडन को कैसे समझोगे? कवरिंग सर, कवरिंग होता है कॉटिलिडन, मतलब कवरिंग। नहीं ऐसा तो नहीं है सर
कवरिंग। देखो, कभी भी कॉटिलिडन जो है हम लोग उसका एम्ब्रायनिक स्टेज में देख सकते हैं। मतलब जब एम्ब्रायनिक स्टेज में देखेंगे, कॉटिलिडन का मतलब है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रायनिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन सीड, ठीक है। उसको अगर इसी में वन कॉटिलिडन दिखेगा, जिससे मेज वगैरह में वन कॉटिलिडन दिखता है तो ठीक है, और ग्राम वगैरह का डाई कॉटिलिडन है तो वहां पे दो कॉटिलिडन दिखेगा। तो मतलब अगर कॉटिलिडन को डिफाइन करना पड़े तो इट इज अ एम्ब्रायनिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के टाइम पे ही ऐसा दिखेगा। तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सेम होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है, प्री फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ठीक है, लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो स्ट्रक्चर में चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो कैसे समझेंगे? तो इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जैसे नॉर्मल तुम ले सकते हो, वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, फ्लावरिंग होता है, तो फ्लावरिंग में इसमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस एकदम डिस्टिंक्ट होगा, हम लोग को एकदम दिखेगा मैकेनिज्म क्या है कैसे। पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन का एक अच्छा सा इवेंट भी इसमें दिखता है, जो हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है वो 3 फेज में कंप्लीट होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, इसको समझना, तुमको उतारना नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन। इस तरह से ये प्रोसेस में तीनों प्रोसेस इसमें डिस्टिंक्टली ये दिखेगा कि ये कैसे ग्रोथ होता है, कैसे ये फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करता है, ये हम लोग को सर दिखेगा, ठीक है। हाँ सर, बोलो। प्री पहले होता है ना, पोस्ट बाद में ना? प्री एंड पोस्ट, गुड। चलो थोड़ा सा गलती हो गया था। प्री पहले होगा, पोस्ट बाद में होगा। तो अब जैसे तुम्हारे सामने है कि ये तीनों वर्ड है जो है, इसको कैसे तुम समझोगे? प्री फर्टिलाइजेशन होता क्या? तो प्री फर्टिलाइजेशन में ध्यान रखना 2 चीज होता है। एक, गैमेट का फॉर्मेशन, हमको 12th में पढ़ना भी है, ध्यान रखना। प्लांट हो या एनिमल हो, जब हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे ये सब कुछ सिमिलर दिखेगा। सबसे फर्स्ट में अगर प्लांट में अगर हम ये इवेंट देखते हैं तीनों, तो सबसे पहले जो प्री फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है? पहला गैमेट बनेगा, गैमेट फॉर्मेशन पहला। दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। तो तुम लोग बताओ कि प्लांट में जो गैमेट का ट्रांसफर है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लांट में गैमेट का जो ट्रांसफर का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। Pollination. हाँ, पहला स्टेज हुआ, पहला जो स्टेप है वो है गैमेट फॉर्मेशन, जो कि हम लोग 12th में पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है वहां पे। दूसरा इसका स्टेप क्या हुआ? गैमेट ट्रांसफर। तो एनिमल में भी है गैमेट ट्रांसफर करना, प्लांट में भी करना। तो गैमेट ट्रांसफर के लिए प्लांट में हम लोग कौन सा प्रोसेस देखते हैं? पॉलिनेशन। क्या देखते हैं? पॉलिनेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है? सिंपल है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। सिंपल है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स में कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन है, इसको समझना। सिंपल हम क्या बताया कि फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स मतलब दोनों गैमेट आया और फ्यूज कर गया, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जब पोस्ट में चले जाएंगे तो पोस्ट में जब जाएंगे तो उसका भी 2 चीज होता है। एक, जब फ्यूजन के बाद का रिजल्ट क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन। क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन। लेकिन जाइगोट के बाद अल्टीमेटली क्या बनेगा? एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये इसी में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब देखो, प्री समझ गए क्या हुआ? गैमेट फॉर्मेशन हुआ, उसके लिए मैकेनिज्म है, प्लांट और एनिमल हो दोनों में है। फिर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। हम लोग ये समझते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स यही होता है इस प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद जाइगोट बनेगा और एम्ब्रायोजेनेसिस क्यों? एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। एंड एम्ब्रायो फर्दर देन क्या होता है? एडल्ट, आई मीन एक मैच्योर फीटस बोल सकते हो, प्रोजेनी बोल सकते हो, ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो, कि प्लांट एनिमल दोनों है, ठीक है। ये चीज, ये इवेंट जो है ये होता है फर्टिलाइजेशन में। और ये पूरा क्लियर कट जो है वो एंजियोस्पर्म में दिखता है। इसलिए एंजियोस्पर्म को एडवांस या कॉम्प्लेक्स मतलब ऑर्गेनिज्म बोला गया है इन प्लांट के केस में, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले इसका रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको सिंपल सा दिख रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन डिस्टिंक्ट है, सब कुछ सही से सारा मैकेनिज्म इसमें हम डिस्क्राइब कर लेंगे। तो
सबसे पहला थिंग क्या आता है कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या यूनिट होगा, या फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या यूनिट होगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए, क्योंकि हम फ्लावर को ही इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट बोले, फ्लावरिंग प्लांट इसको बोलते हैं, बट फ्लावर इज अ क्या होगा, रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हो और यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वो आज स्टार्ट करते हैं, मतलब इसमें वही चीज है। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो मतलब अलग करता है, सारे प्लांट से जो अलग करता है, वो एक प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होगा और दूसरे में ऐसा नहीं होता है। अभी तक तुमको कोई भी दिखा कि 2 बार फ्यूज हो रहा है? नहीं, बस 1 बार फ्यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म का जो एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये सब तुम लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो 12th के टॉपिक में है, तो वहां पे अच्छे से करना है। ठीक है, बस हम तुमको बता दिए कि इसमें क्या क्या होगा। तो बस हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तुम लोग सबको जवाब दोगे सर इसको नोट। सर हाँ हाँ बोलो। सर, ये जाइगोट के नीचे क्या लिखे थे? जाइगोट के नीचे एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो फॉर्मेशन लिख लो, एम्ब्रायो फॉर्मेशन। अरे इसको नोट नहीं करना था ना, तो तुम लोग समझते ही हो। ठीक है, चलो अब हम लोग डायरेक्टली रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो अभी हम बताएं कि इसका जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है हम उसको किसको लिए हैं, फ्लावर। चलो एक चीज बताओ, कोई बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल डिफाइन करो। बाइसेक्सुअल में दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होगा और यूनिसेक्सुअल में एक। दोनों गैमेट नहीं बोलेंगे, दोनों यूनिट बोलेंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो ठीक है, सही आंसर, बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट, और इसमें आइदर मेल और फीमेल, ये चीज सब है। अब देखो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, इसी में बाइसेक्सुअल को हम लोग बोल देते हैं मोनोसियस, क्या बोलते हैं, मोनोसियस, और यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डाइसियस, मतलब एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि ये सब टर्म आता है और ये सब टर्म बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो बस एक साथ एक जगह कहीं पे ये टर्म लिख लो, मोनोसियस ही बाइसेक्सुअल है, डाइसियस ही यूनिसेक्सुअल है, और ये सब आएगा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग इसको समझते हैं, समझे। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या होता है फ्लावर, तो इसका मेल और फीमेल दोनों होगा। ठीक है, अगर बाइसेक्सुअल होगा तो एक ही फ्लावर में दोनों है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, तो हम लोग नॉर्मल जो है चाइना रोज, आई मीन अड़हुल का फूल जो बोलते हैं हिबिस्कस, वो बाइसेक्सुअल है, तो मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो बताओ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को क्या नाम दिया गया था, बताओ। एंथर। एंथ्रेडियम। स्टेमेन। हाँ सर, स्टेमन। स्टेमेन। स्टेमन, गुड। कौन आंसर दिया, नाम बताओ। फीमेल को क्या बोलेंगे, कार्पेल। क्या, कार्पेल। 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 कार्पेल भी बोलते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर वर्ड है पिस्टिल, तो ध्यान रखना। ठीक है, पिस्टिल ही लेते हैं। चलो, तो स्टेमन का फिर 2 पार्ट। अब बताओ क्या क्या होगा, तो यहाँ एंथर होगा और होगा फिलामेंट होगा। ठीक है, अब एंथर में ही अल्टीमेटली क्या है, एमएमसी यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, और ये अल्टीमेटली क्या बना लेगा, पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब फिलामेंट का क्या काम होता है, तो फिलामेंट कनेक्ट रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एंथर इज अ बाइलोड स्ट्रक्चर और ये फिलामेंट है, तो ये हमारा एंथर होगा, ये हमारा फिलामेंट होगा, और ये नीचे से किसके साथ, थैलेमस, सॉरी थैलेमस जो होता है नीचे में ना, उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है, आई मीन मेल ये पार्ट। और इसी में अगर फीमेल होगा तो फीमेल भी इसी से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो फीमेल में हम लोग आते हैं, इसमें 3 पार्ट है, कौन कौन बता दो, आंसर कोई दो। फीमेल का 3 पार्ट, स्टिग्मा, ओवरी। स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी। अल्टीमेटली ओवरी यहाँ पे आ ही गया है। स्टिग्मा का काम क्या होता है बता दो, स्टाइल का क्या काम है, हाँ क्या करता है,
सर वो पॉलन ग्रेन्स को लेता है स्टिग्मा। रिसीव करता है, एक तरह का ये प्लेटफॉर्म हो गया। क्या हो गया? प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। समझ रहे हो? ठीक है, समझ गए ना? स्टिग्मा ये क्या काम करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। कहा बोल सकते रिसीव है। ये स्टाइल जो है ये एक कैसा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है ओवरी को। अब जब ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी के अंदर में क्या हो गया? ओव्यूल, और उसी के अंदर में क्या है? अल्टीमेटली क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रायोसेक। हम लोग क्या पढ़ते हैं? एम्ब्रायोसेक। अगर एम्ब्रायोसेक को तुम डिफाइन करते हो, आई मीन इसको हम लोग रिप्रेजेंट, आई मीन इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो एम्ब्रायोसेक में 3 पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है एंटीपोडल सेल, एक होता है सेंट्रल एग सेल जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और तीसरा क्या होगा? बता दो? सिनर्जीड सेल। क्या हो जाएगा? सिनर्जीड सेल। ठीक है, चलो इसके बारे में किसको किसको नहीं पता है तो हम अभी एम्ब्रायोसेक का पूरा फिगर बनाएंगे। ठीक है, सर हमको बस एंटीपोडल सेल नहीं पता है। चलो ठीक है, वो बता देंगे। मतलब एम्ब्रायोसेक समझा दें, है ना? चलो ठीक है, इतना ध्यान रखना कि एम्ब्रायोसेक जो होता है, एक मैच्योर एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रायोसेक होता है वही कंटेन करता है एग सेल। क्या कंटेन करता है? एग सेल। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करना। एम्ब्रायोसेक समझाएंगे, ठीक है, उसी में डबल फर्टिलाइजेशन भी समझा देंगे कि क्या होता है, थोड़ा सा बेस कर देंगे ताकि तुम लोग को याद हो जाए। वैसे इस टॉपिक से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, और क्योंकि ये डायरेक्टली हमको 12th में पढ़ना है तो वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, एकेडमिक लो, मेडिकल लो, कुछ भी लो। बट इसको एक बार थॉरली बस रीड कर लेना, क्योंकि 10th अभी तुम लोग का एग्जाम हुआ है। ठीक है, और उसमें तुम लोग पढ़े हो तो सब कुछ जाना पहचाना लगेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें, इसलिए हम इसको बस एम्ब्रायोसेक को हम डिफाइन कर देते हैं। जल्दी नोट करो। हो गया? चलो ठीक है। चलो मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है एम्ब्रायोसेक, सबसे फर्स्ट में ये ध्यान रखना, डायरेक्ट एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। ठीक है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो बहुत ही ज्यादा हिट क्वेश्चन है। हिट क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर तुमको एक मैच्योर एम्ब्रायोसेक का के बारे में पूछता है इन एंजियोस्पर्म, तो याद रखना उसका स्टेज क्या होता है। कोई बताओ हमको, हम बताए हैं तुम लोग को जो भी मेरे से पढ़े हो। उसका एम्ब्रॉयनिक स्टेज। तुमको ना मार लगेगा। हम क्या बोले? स्टेज बताओ। चलो हिंट दे देते हैं, कितना सेल कितना न्यूक्लियस होता है ये हम बताएं तुम लोग को, जो भी मेरे पास पढ़े हो। पुष्कर, यामिनी और दीक्षा, तीनों को हम बताएं। तुमको आंसर बताओ तुम लोग। एक एम्ब्रायोसेक का एक स्टेज क्या होता है, उसके अंदर का सेल एंड न्यूक्लियस। सर 3 स्टेज में बढ़ता है, पहले नीचे में 3 गो होता है, फिर बीच में 2। हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं एग्जैक्टली बताओ। तो हमको ही पता है, वही चीज, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अभी, हम उसी को बताने वाले हैं। डबल फर्टिलाइजर, ट्रिपल फर्टिलाइजर हमको भी पता है कि क्या होता है, नहीं होता। क्या होता है सर? इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है सर। अरे तुम सर एंडोस्पर्म होता है। नहीं, वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद बोल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बोल रहे हो। फर्टिलाइजेशन अगर तुमको एक मैच्योर एम्ब्रायोसेक सर पहले नीचे फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है उसका। उसमें कितना सेल, उसमें कितना न्यूक्लियस, ये हमको जानना है। बस ये बता दो, वही स्टेज है उसका। यही जानना है कितनी, और हम ये बताएं तुम लोग को कि कितना सेल कितना न्यूक्लियस होता है। और हम बोले भी थे, खैर ये तो बताए ना कि 12th के टॉपिक बहुत अच्छे से है, वहां पे तुम लोग को ये वर्ड यूज आएगा। बट यहाँ पे एम्ब्रायोसेक पढ़ा रहे क्योंकि एंजियोस्पर्म में ये चीज को पढ़ाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अगर समझ लोगे बेसिक तो तुमको वहाँ 12th में बहुत ज्यादा हेल्प आएगा। मतलब इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बस बात है।
सर शायद 5 ठीक है, सेल होता है या चलो 3 सेल होता है। तुमको तुम घर जाके मार के आएंगे, पता है शुक्र। ठीक है, गधा कहीं का। अब बताओ, तेरे सामने है सर 6 6 सेल एक न्यूक्लियस। 6 सेल कहाँ दिख रहा है बताओ तो, 6 सेल कैसे दिख रहा है? सर ऊपर नीचे 3 गो ऊपर 3 गो। और बीच में? बीच में 2 पोलर निकले हैं। बीच में 2 क्या? पोलर निकलिया है न्यूक्लियस। बीच में 2 न्यूक्लियस है। सेल कितना है? सर एक, अरे एक हाँ सेल है। 7 सर 7 सेल। हाँ बस, अभी बहुत देखो ये सब याद आ रहा है इसको। ठीक है, यहाँ 3 सेल हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये नीचे वाला 3 सेल है, इसको बोलेंगे सिनर्जीड सेल। क्या बोलेंगे? सिनर्जीड सेल। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे, सॉरी, इसी को सिनर्जीड सेल बोलते हैं, ये तीनों को। ठीक है, ये 3 जो है वो सिनर्जीड सेल होता है। और बीच में हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल एग सेल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल एग सेल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, चलो, कोई हमको बताया था फिलिफॉर्म ऑपरेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म ऑपरेटर, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? कोई आंसर दो। कोई हमको बोला था कि फिलिफॉर्म ऑपरेटर से एक वर्ड यूज किया था जो कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे फर्स्ट में ध्यान रखो कि ये जो एम्ब्रायोसेक्ट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है कि ये कितना स्टेज का होता है, तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इसको बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है मेडिकल में, बहुत बार, और इवन की तुमको 12th में मिलेगा। अभी बार बार इसलिए 12th बोले क्योंकि वहाँ पे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। ठीक है, बट यहाँ है तो बेसिक्स हम कुछ क्लियर कर देते हैं ताकि वहां पे तुमको याद आ जाए कि आखिर क्या बताए थे। तो ये क्वेश्चन पहला कैसे, तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 7, सॉरी 5, 6 एंड 7, 7 सेल हो गया। न्यूक्लियस देख लो तुम्हारे सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्योंकि एम्ब्रायो सेक का जो फॉर्मेशन होता है, आई मीन फीमेल गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन होता है, ये पूरा क्लियरली वहां पे पढ़ना भी है कि कैसे वो एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि नया प्लांट बनेगा तो उसमें बनना ना चाहिए एम्ब्रायो सेक। ठीक है, तो उस तरह वो तुमको वहां पे मतलब उसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म पढ़ना है वहां पे। तो यहाँ पे बस याद रखो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। अब यहाँ पे कोई हमको बोला था कि फिलिफॉर्म ऑपरेटर होता है, तो हमको फंक्शन उसका बता दो। इस तरह से हो थोड़ा, जैसे झाड़ी कैसे रहता है गुच्छा में झाड़ी, इसी तरह ये फिलिफॉर्म ऑपरेटर होता है, फिलिफॉर्म ऑपरेटर। ठीक है, इसका क्या काम है कोई बताओ? ये भी तुम लोग को बताए हैं जी, यामिनी, पुष्कर एंड दीक्षा, ये सब तुम लोग को हम बताए हैं 10th में ही। शायद सर उसको मेल गैमेट को अंदर जाने में मदद करता होगा। हाँ, गुड। तो फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स का है गाइड प्रोवाइड करना। गाइड एक तरह का गाइड देता है, किसको? पॉलन ग्रेन को। अच्छा, गाइड देने का जरूरत क्यों पड़ा? तुम खुद से सोचो, यहाँ 3 सेल है, वो किसको पहचानेगा कि ये मेल गैमेट है? 3 सेल है जिसको हम सिनर्जिड सेल बोल रहे हैं, किसको पहचानेगा कि ये जो है यही हमारा मेल गैमेट है? तो यहाँ ध्यान रखना कि इसमें जो साइज का फर्क होता है, एक जो मान लो हम बीच वाला सेल को हम बड़ा कर दिए, तो ये जो बिग सेल, आई मीन ये जो बड़ा वाला सेल है, यही यहाँ मेल गैमेट रिप्रेजेंट होता है। मेल गैमेट रिप्रेजेंट होता है इस तीनों सेल में। ठीक है, इस तीनों सेल में किसके साथ वो फ्यूज करेगा? तो वही ये फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करता है। दूसरा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो एक ये तो हमारा ओवरी का पार्ट हो गया, ओवरी के अंदर में ये दिख रहा है, लेकिन ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया स्टाइल, और ऊपर में क्या हो गया? इस तरह का स्ट्रक्चर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा, पॉलन ग्रेन यहाँ से ट्यूब फॉर्मेशन करेगा ताकि वो एक अंदर आ सके। इसका पूरा मैकेनिज्म वहां है, बस छोटा एक ब्रीफ कर देते हैं। यहाँ पे भी मैकेनिज्म वगैरह होता है, बट एक ये अंदर आएगा, इसी का ट्यूब बना देगा जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ आके यहाँ ये ब्रेक कर जाएगा, ये ट्यूब यहाँ पे माइटोसिस कर जाएगा। क्या करेगा? माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस, यहाँ मियोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ माइटोसिस हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमको कितना गैमेट? 2 गैमेट मिल गया। क्या मिल गया? 2 गैमेट। ये फिर सीधा मूव करेगा, मूव करने के बाद एक जो है, एक गैमेट यहाँ पे मान लो हम 2 गैमेट देख रहे हैं, यहाँ पे 2 गैमेट आ गया। अरे यहाँ पे 2 गैमेट आ गया। ठीक है, तो ये फिलिफॉर्म ऑपरेटर एक गैमेट इसके साथ फ्यूज करा देगा और एक गैमेट चला जाएगा कहाँ? बीच वाले के पास।
तो जब मेल गैमेट के पास कराएगा तो ये अल्टीमेटली क्या बना देगा, जाइगोट। क्या बना देगा, जाइगोट। और जब सेंट्रल एक्सेल के बाद तो पहले बनाएगा PEN, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यही अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म एक तरह का न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जो कि जाइगोट को क्या देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। बाकी बात हमारे सामने देखो, 1 2 3 4 5 सेल हमारे पास है, सामने में है, 2 सेल यूज हो गया, 5 सेल है। तो 5 सेल का क्या होगा, अल्टीमेटली ये कुछ जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, एंडोस्पर्म वगैरह बनेगा, तो कुछ टाइम के बाद ये भी डिजनरेट करके एक तरह का न्यूट्रिशन का काम करता है। ठीक है, यही है। तो ये जो प्रोसेस तो इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल क्यों, क्योंकि 2 गैमेट आएगा, एक सेल मेल गैमेट और एक यहाँ पे। और ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियस है, तो गैमेट अल्टीमेटली कहाँ जाके न्यूक्लियस के साथ ना फ्यूज करता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन, सेल के साथ फ्यूज हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन, और अगर यहाँ न्यूक्लियस के साथ हो रहा है तो ट्रिपल फ्यूजन, जो कि इसका डिस्टिंक्ट एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, एंजियोस्पर्म में ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, अगर एनसीईआरटी में फिलिफॉर्म एपरेटस दिया हुआ है अभी इस टॉपिक में, तो फिलिफॉर्म एपरेटस का सिंपल सा काम है कि गाइडलाइन देता है, किसको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, किसको करेगा, वो गैमेट को करेगा, बस। तो ये कैरेक्टर इसमें होता ही होता है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन समझ गए। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा जो मैकेनिज्म है, एम्ब्रायोसाइट जब फॉर्म करेगा तभी सेल का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे माइटोसिस वगैरह होता है क्योंकि न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ता है अल्टीमेटली। ठीक है, एक न्यूक्लियस कितने बार, 4 बार डिवाइड करता है, 1 से 2 बना, ठीक है, फिर 2 से 4 बनेगा, फिर 4 से 8 बन जाएगा, इसलिए इसमें 8 न्यूक्लियस होता है। लेकिन सेल जो है उसको हम लोग 7 ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यही है तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज एम्ब्रायोसाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो दिमाग में एकदम बैठा लो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है मेडिकल में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे अभी है 12th में भी देखना है, तो वहां पे याद रखना। एंटीपोडल सेल यहाँ पे और यहाँ पे सिनर्जी सेल, इसका अलग अलग नाम भी है, वो सारा चीज 12th में है। जैसे मान लो इधर वाले एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, इधर वाले एंड को चलाजल एंड बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, ये एम्ब्रायोसाइट का लेबलिंग के साथ हम बता दिए क्या है। ठीक है, बाकी बाद इसका आगे और जो प्रोसेसिंग है वो हमारा पढ़ना है 12th में। ठीक है, यही है। हाँ बोलो, कोई, हाँ बोलो। सर ये PEN क्या है सर? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, वो अल्टीमेटली एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एनसीईआरटी का फिगर में शायद है, एक सेकंड हम दिखा देते हैं तुमको, बुक है। लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन, देखो है जहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उसके जस्ट एक लाइन ऊपर में देखो लिखा है ब्रैकेट में PEN, जस्ट एक लाइन ऊपर देखो दिख रहा है PEN। हाँ दिख रहा होगा, वही है। ठीक है, और इसको एम्ब्रायोसाइट हम बार बार बोल रहे हैं, बट हमारे बुक में जो है वो एग एपरेटस है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है, एग एपरेटस। ठीक है, समझ गए, इसको नोट करना है कर सकते हो। बाकी बाद 10th में भी था, जो मेरे से पढ़े हो उसके पास तो जरूर होगा नोट्स, इस तरह का फिगर वगैरह बनाए होंगे, कुछ लेबल्ड है, इसको कर सकते हो। और जो नहीं उतना किए हो, ठीक है, या फिर अपना रिवीजन कर सकते हो, 10th से भी रिवीजन कर सकते हो, ये सब वहां दिख जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। आज ये एंजियोस्पर्म हम लोग खत्म किए। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, हाँ तुम लोग नोट करते जाओ, बाकी बात सुनते भी जाओ। नेक्स्ट क्लास जो है मंडे को पूरे प्लांट किंगडम का डाउट सेशन रहेगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है अपना लाओ और पूछ के खत्म करो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर क्लासेस जो है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बीच बीच में डाउट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग प्लांट्स वगैरह में थोड़ा डाउट हो जाता है, कोई बात नहीं, इसलिए हम डाउट साथ में दे रहे हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि नेक्स्ट क्लास हम लोग का जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस एल्गी का बचा है वो आधे घंटे का टॉपिक है। ठीक है, वो आधे घंटे का हम लोग का, आधे घंटा भी नहीं, मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास डाउट और प्लस मतलब एक तरह से प्लांट किंगडम को एक बार रिवाइज भी कर लेना तुम लोग,
कि हाँ हमको क्या आता है नहीं आता है, कोई मैकेनिज्म में कोई वर्ड्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम नोट्स लिखा नहीं रहे, नोट्स जो है टू द पॉइंट, जो की पॉइंट है वो हम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारा 100% एनसीईआरटी को फुलफिल करता है, साथ साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। नोट्स के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जो कि इसको मतलब नोट्स में क्या है कि लिखाना पड़ेगा, वो एक तरह का अलग चीज है। तो नोट्स वगैरह अवेलेबल आराम से हो जाएगा, और तुम लोग के पास ये मतलब स्टडी मॉड्यूल तो गया ही होगा, उससे भी पढ़ो, ठीक है, उससे भी हेल्प ले सकते हो, तुमको क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ दिक्कत होता है उसी के लिए हम नेक्स्ट क्लास जो मंडे को क्लास होगा वो डाउट सेशन एंड एलगी का इम्पोर्टेंस, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर प्लांट में हम लोग फिर जो प्रॉब्लम है हम लोग नेक्स्ट क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें चैप्टर्स जो है वो तुमको जो चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को जल्दी जल्दी करना भी पड़ेगा। 22 चैप्टर्स टोटल है। उसके बाद एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा लेंदी टॉपिक भी है, तो उसको स्टार्ट करना है। इसलिए नेक्स्ट क्लास तुम लोग सबको ही पढ़ के आओगे, और कोशिश करो कि नेक्स्ट क्लास खत्म करके पूछ के खत्म करे जो भी डाउट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, पूछ के खत्म करना है नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद डाउट क्लास के लिए फिर हम लोग मिलेंगे जब हम लोग को नेक्स्ट और अप्रोक्सीमेशन क्या है कि नेक्स्ट जो मंथ है जुलाई 15 के बाद होप तो कि खुल जाएगा सारा कुछ, तो फिर हम लोग वहां पे तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, बट यहाँ के लिए नेक्स्ट क्लास ही मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग जब मिलेंगे अपने मतलब क्लास में ऑफलाइन में, तो वहां पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज करके आना, और एनिमल किंगडम जो है वो अभी फिलहाल 2 दिन छोड़ दो, पूरी प्लांट किंगडम पे फोकस करो, उसमें जो डाउट्स वगैरह जो है निकाल के लाओ, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और एलगी का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। और एक्सरसाइज क्वेश्चन से भी डीपीपी मिलेगा सर? है क्या हुआ डीपीपी? अच्छा हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। मतलब मिल सकता है? डीपीपी नहीं मिला अभी तक? नो सर थोड़ा अरे ठीक है, भेजना। हम आज बात करते हैं, ठीक, ठीक है, वो हम सर को भेजना होगा, हम चैप्टर का नाम नहीं भेजें इसलिए बना नहीं है, भेज देते हैं सर को, जब बन जाएगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो डीपीपी ठीक है, वो तो बने मिल जाएगा कोई बात नहीं, बट एक्सरसाइज को भी कर सकते हो, एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन, क्योंकि देखो अभी एकेडमिक है तो जितना ज्यादा थ्योरी को हम लोग क्लियर करें, कॉन्सेप्ट करें, वही तुम्हारा हेल्प आएगा कब, हमारा मेडिकल में बहुत। और अभी टाइम है, उसको पूरा यूटिलाइज करो, क्योंकि स्कूल वगैरह खुलने के बाद प्रेशर सब पे आने वाला है थोड़ा सा, ठीक है, सिलेबस तो क्लासेस वगैरह बहुत ज्यादा होने वाला है, तो अभी आराम से घर पे हो, जो भी टाइम मिल रहा है उसको पूरा यूटिलाइज करो, मतलब कि जब तक, क्योंकि अभी क्या है कुछ चीजें सिलेबस को हटाने का भी बोल रहा है कि मतलब अप्रॉक्स 2/3 चैप्टर को ही ऐड किया जाए फाइनल के लिए। अब देखो अभी तो वो सीबीएसई वगैरह के पास है, सब चीज एचआरडी वगैरह के पास है, ठीक है, तो वो सब पे भी बात अभी चल रहा है कि शायद 11th का जो है एंड 12 का जो है सबका कुछ सिलेबस को हटाएगा, शॉर्ट करेगा, क्योंकि ऐसा टाइम है कि उतने अच्छे से शायद सारे स्कूल्स में हो नहीं पा रहा है, तो ये सब चीज भी है प्रॉब्लम, खैर वो अलग बात है, ठीक है, बट अभी का टाइम को पूरा यूटिलाइज करो, बस हमको यही बोलना है, क्योंकि अगर अभी का ये सब ऐसा टॉपिक है जैसे क्वेश्चन आता, तुमको एक और चीज बता देते हैं, तुम लोग को बहुत शॉकिंग चीज लगेगा, पूरे मेडिकल का क्वेश्चन में पूरे इस यूनिट से, किंगडम वाले यूनिट से जितना भी है, मतलब 4 चैप्टर है इसमें, 20% क्वेश्चन आता है, मतलब 18 क्वेश्चन, ध्यान रखो 18 क्वेश्चन तुम्हारा आएगा इसी टॉपिक से, इसी पूरे चैप्टर से, ठीक है, नहीं 18, 16, 15 ये तो कंफर्म है, ये आएगा ही, 15 से कम कभी नहीं आया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में एनालाइज करोगे तो हर एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन रहता ही रहता है, और पहला चैप्टर कुछ नहीं है, पहला चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन पूछा तो पूछा, लेकिन तुम्हारा फिर 3 जो बायोलॉजिकल एंड प्लांट एंड एनिमल, इससे टोटल 15 क्वेश्चन पूछेगा ही, तो 20% अप्रॉक्स क्वेश्चन इसी से रहता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये चीज। हाँ बोलो। सर जैसे कि आप बोले कि सिलेबस कम कर देगा, तो सर लेकिन नीट से तो मतलब नीट में तो वो सिलेबस कम नहीं होगा ना सर? नीट में तो वो अब तो तुम लोग 2022 में दोगे ना? यस सर। हाँ तो 22 में कम नहीं होगा ठीक है, 22 में कम क्यों होगा वो तो इस साल के लिए 2-4 मंथ के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए ऐसा कर रहा है सब, ठीक है।
क्योंकि स्कूलिंग वगैरह का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, स्कूल सही से नहीं चल पा रहा, क्लास नहीं हो पा रहा सही से, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ना, इसीलिए। तो अभी ये सब बातचीत चल रहा है, अभी सब सोचना नहीं है, ठीक है। मेडिकल के लिए तो पूरा पढ़ना ही है, इसलिए तो बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन था यूनिट से, ठीक है। तुम्हारे सामने हम बता भी दिए, क्योंकि 2018 में 7 क्वेश्चन पूछा है, पता है, प्लांट किंगडम से, प्लांट और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल से तो एक होता है, लेकिन प्लांट से मैक्सिमम क्वेश्चन था। फिर एनिमल का पूरा क्वेश्चन रहता है, एनिमल का क्वेश्चन बहुत रिलेट कर देता है बहुत सारे चैप्टर्स से, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह का है। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास प्लांट किंगडम का रिवीजन पूरा कर लेना, ठीक है। नया चीज तुमको नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना। और दूसरा एल्गी का इम्पोर्टेंस जो हम बताए थे, वो 15-20 मिनट काफी है, उसमें कुछ कुछ पॉइंट तुम लोग को हम लिखवा देंगे और समझा देंगे बस, ठीक है। वो याद करने वाला ही चीज है, वो एनसीईआरटी का ही तुम्हारा लाइन रहेगा, ठीक है। तो उसको तुम पढ़ लेना, तो जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी और रिविजन, बार बार बोल रहे रिविजन, क्योंकि प्लांट का एक बार रिविजन दे देंगे, उसके बाद फिर रिवीजन क्लास लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग ऑफलाइन जब आएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और करना ज्यादा हम लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास प्लांट किंगडम पूरा पढ़ के आना, ठीक है। चलो एक और चीज है बता देते हैं, तुम लोग जितना भी प्लांट किंगडम में डिवीजन पढ़े हो, सब में रिप्रोडक्शन का जो बेसिस है उसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा है। 90-95% क्वेश्चन एकेडमिक हो या मेडिकल हो, उसी से क्वेश्चन पूछता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से जल्दी नहीं पूछेगा, ठीक है। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे पूछता है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो यूनिट मतलब पॉइंट टॉपिक है हर एक डिवीजन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको तुम लोग कर लेना, ठीक है। उसको कर लोगे, तुम्हारा 70-75% जो है क्वेश्चन हाथ में रहेगा। बाकी बात जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से तो 1-2-3 क्वेश्चन पूछ ही सकता था, तो बहुत बड़ा बात नहीं, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ठीक है।